राजनीति में निषादों को लेकर काफ़ी शोरगुल मचा हुआ। जी हाँ, आज़ादी से लेकर अब तक निषाद आरक्षण नहीं मिल पाया, जिसे लेकर काफ़ी जद्दोजहद मची हुई है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अभी 17 दिसंबर को निषाद पार्टी ने महारैली की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोई भी निषाद पार्टी को घोषणाएं नहीं की, जिससे निषाद समाज नाखुश दिखाई दे रहा है। आज वीआईपी पार्टी की एक बैठक हुई है लखनऊ में, तो हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद जी हैं। हम बात करना चाहेंगे कि आखिर वीआईपी पार्टी बिहार से यूपी में आई, क्या इसकी चुनावी एजेंडा है, क्या प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले समाज को लेकर क्या करना चाहिए? सबसे पहले आई कनेक्ट को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, पार्टी यूपी से बिहार आई, आज ये मुद्दा लेके आई कि पूरे देश में हमारे निषाद समाज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का संविधान एक है, देश एक है, तो एक ही समाज के लोग अलग अलग कैसे होंगे? जैसे कि यहाँ निषाद ओबीसी में है, बंगाल में जाइए एसी में है, दिल्ली में जाइए एसी में है, और बिहार यूपी में ओबीसी में क्यों है? इसके लेकर के आज हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है। और जब देश आज़ाद हुआ तब से आज तक हर पार्टियां, चाहे सपा, बीजेपी, बहुजन, कांग्रेस, सब पार्टियां ने ठगने का काम किया है। हमारे पार्टी को, हमारे समाज के लोगों को अपने जागीर समझ रखे कि हम निषाद समाज का वोट जागीर है, उससे आज हमारा समाज जागृत हो चुका है, जाग चुका है। और वीआईपी आई है कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। आरक्षण मिलने की बात नहीं, ऑलरेडी आरक्षण लागू है। जैसे कि बंगाल में देखिए, दिल्ली में देखिए, एसी एसटी में है ही हैं, एसी में है ही हम, तो उत्तर प्रदेश बिहार में क्यों नहीं है? तो इसके लेकर के हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश बिहार में काम कर रही है कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। बिहार में आरक्षण नहीं लागू हुआ, लोगों का कहना है, यहाँ पर क्या होगा पार्टी को लेकर? देखिए, बिहार में आरक्षण लागू नहीं हुआ, लोगों को कहना होगा, एक समझने की चीज़ है, एक जानने की चीज़ है कि प्रदेश की सरकार के पास वो पावर नहीं होता है कि आरक्षण दे। इसके लिए केंद्र सरकार से, लोकसभा से कानून पारित होती है, इसके बाद लागू होता है। तो बिहार सरकार कहाँ से दे देगी? बिहार सरकार आपको आरक्षण कहाँ से दे देगी? चाहे उत्तर प्रदेश में आज हमारे गवर्नमेंट बन भी जाती है, गवर्नमेंट के लिए हम मेहनत करके गवर्नमेंट बना भी देते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। इसके लिए हमको दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। तो हम लोग बिहार से चालू किए हैं समाज को जगाना। आज बिहार सरकार में हम लोग गठबंधन में हैं, और उत्तर प्रदेश में 2022 में 165 सीट पर जो हमारा निषाद बहुल्य है, वहाँ दमदारी से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और 165 सीट में हम कितना जीतते हैं, कितना हारते हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन जो पार्टियां हमारे समाज को ठगने का काम की है, उसको हराने का काम हम 2022 में पक्का करेंगे। वहीं लोगों का कहना है कि निषाद समाज को बांटने का काम हो रहा है। निषाद पार्टी कहती है हम आरक्षण दिला देंगे, लेकिन रैली से स्पष्ट हो गया कि कोई घोषणा नहीं हुई। अब वीआईपी जो है, आरक्षण मेन मुद्दा है उसका, और आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं का नारा दे के आई है यहाँ यूपी में। तो इसे देखते हुए अब आगे की क्या रणनीति है? क्या आरक्षण मिल पाएगा? किस तरह से आरक्षण दिला पाएगी वीआईपी? देखिए, मैं समाज के लोगों से आग्रह निवेदन ये करता हूँ और करना चाहता हूँ कि आरक्षण मांगने से नहीं मिलेगा, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज इतने 74 साल हो गया देश को, 75 साल आज़ाद हुए हो गया, आज तक हमारे समाज को कोई हक, हिस्सा, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिली है। और आरक्षण वीआईपी के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं दिला सकती है। लास्ट तक चलते हुए जब हम यहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे तो वीआईपी पार्टी ही निषाद समाज को आरक्षण दिलाएगी। और डॉक्टर संजय निषाद समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सुने होंगे, उनकी कल की रैली थी, कल की रैली में समाज के लोगों से कहे थे कि आरक्षण की बात होगी, आरक्षण मिलेगा। उस पर समाज के लोगों को पूरे प्रदेश से बुलाया गया, गुमराह किया गया। लेकिन वहाँ देश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री आरक्षण के ये तक नहीं बोले। तो समाज, हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी गुमराह कर रही है, ये तो टोटल हमारे माननीय बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी समाज को गुमराह कर रहे हैं। और उनका आज परिवारवाद है, समाजवाद बिल्कुल उनके पास नहीं है। तो आज की जो बैठक हुई उसे देखते हुए विधानसभा स्तर पर निषाद समाज के साथ क्या तैयारी चल रही है? देखिए, 2022 आगामी 2022 चुनाव के लेकर के आज हमारे पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों का, निषाद विकास संघ के जिलाध्यक्षों का बैठक रखा गया था। 2022 की समीक्षा बैठक हम लोग रखे थे कि कैसे कैसे किस हिसाब से चुनाव लड़ना है, किस किस सीट पर लड़ना है। उसके लिए हमारे जितने पदाधिकारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सब बैठ करके उसमें समीक्षा किया गया।
एक तरफ जो है जो कांग्रेस है वो महिलाओं को हिस्सेदारी दे रही 40%, क्या वीआईपी में भी ऐसा कुछ है महिलाओं के लिए? नहीं, कांग्रेस 40% हिस्सेदारी दे रही है। देखिए, कहने का करने का आज कांग्रेस तो क्या क्या कहते आ रही है, बीजेपी क्या क्या कहते आ रही है, सपा क्या क्या कहते आ रही है, लेकिन कथनी में करनी में इनका अंतर है। हमारा तो समाज ही है, हमारा तो समाज, हमारा पार्टी ही है, हमारा समाज है। हम 40% का पूरा समान देंगे महिलाओं को अपने पार्टी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चलते चलते आखिरी सवाल, वीआईपी पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि आरक्षण तो एक अलग विषय है, समाज का है, सबको लेके ये काम करना चाह रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सबको लेके चलती हैं, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, वीआईपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में, हर समाज में लोग जो निचले तबके के लोग हैं, दबले कुचले लोग हैं, उनको अधिकार आज नहीं मिल रहा है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन संविधान आज पूरी तरह से लागू नहीं है। संविधान लागू करने के लिए सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है, जो कि पिछड़े समाज में, निषाद समाज के अलावा और जो समाज दबा कुचला समाज है, उनके पास शिक्षा नहीं है, वो अपने मूल अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा आज ये उद्देश्य है कि हम अपने समाज को, जो भी समाज में वंचित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको एकजुट करके और समाज को हक हिस्सा दिलाने के वीआईपी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजा राम बिंद जी, जिन्होंने कहा है कि जो पार्टी की नीतियां हैं, उद्देश्य है, उसे देखते हुए शोषित वंचित गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस बार निषाद समुदाय को भी आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित हैं। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में इस बार निषाद समुदाय के साथ साथ सभी समुदाय के साथ खड़ी दिखाई देगी और 165 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव लड़ेगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।